जय श्री श्याम साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा दीप में। आज हम कक्षा 10 की गणित का अभ्यास 4.5 का पहला सवाल हल करेंगे। साथियों, कक्षा 10 की अभ्यास 4.5 का पहला सवाल है। एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। साथियों, हमारे द्विघातीय समीकरण से हैं, हल करते हैं इनको। साथियों, हमें दिया गया है कि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल, हम लिखेंगे यहाँ पे माना कि एक संख्या बराबर x। हमने साथ ही इसमें एक संख्या x मान ली। अब ये कह रहे हैं एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग, तो संख्या का व्युत्क्रम हम लिखेंगे संख्या का व्युत्क्रम। शायद कि व्युत्क्रम क्या होता है, हमें अपनी तरफ से मान लीजिए इसमें ये अंत है, हमारे किसी भिन्न का व्युत्क्रम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है। साथियों, पहले हम x के बटे में 1 लगा देते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक 1 लगा दिया, इसके बटे में हमने हर लगा दिया। अब जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये भिन्न हमारी उल्टी हो जाएगी। साथियों, तो ये क्या होगा कि हमारा 1 ऊपर पहुंच जाएगा और x नीचे आ जाएगा। साथियों, इस प्रकार से हमारा व्युत्क्रम हो जाता है, उसी संख्या का व्युत्क्रम निकल के आ जाता है। तो साथियों, हमें क्या करना है इस सवाल में कि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है, तो हमें योगफल संख्या का और संख्या के व्युत्क्रम का दोनों का योगफल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x + 1/x बराबर 2 सही 9/10। साथियों, इस प्रकार से हमारा ये सवाल बन जाता है। अब हम उसको क्या करना है साथियों, पहले हमें इसको द्विघातीय समीकरण में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, x का x में गुणा कर देंगे, यहाँ पे x² हो जाएगा प्लस 1 हमारा जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। साथियों, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 10 का 2 में गुणा करेंगे, 10 दूनी 20, 20 में 9 जोड़ देंगे। साथियों, तो यहाँ पे 29/10, और इस वाले x का जब 29 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों 29x। तो साथियों, हमने क्या किया कि पहले हमने 10 का 2 में गुणा किया, 20 हो गया, 20 में 9 जोड़ दिए, 29 हो गए। इसी प्रकार से 29/10 हो जाता है, ये बराबर के साइड। अब हमने x का x में गुणा किया, x² हो गया, 1 हमारा जैसा था वैसे ही लिख दिया, और x का गुणा पर हमने 29 में किया तो बराबर के साइड, तो 29x हो गए। अब हमें क्या करना साथियों, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैची गुणा कर देंगे। कैची गुणा करेंगे साथियों, तो पहले हमें क्या करना है, x² का 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x² प्लस 1 का गुणा हमने 10 में किया, हो गया 10 बराबर। अब हम 1 का गुणा 29 में करेंगे दोस्तों, 29x में करेंगे तो यहाँ पे 29x हो गए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको पक्षांतर करना है। हम इसको पक्षांतर कर देंगे, 10x², ये 29x बराबर के दूसरी साइड लाएंगे तो माइनस के 29x, और ये हमारे प्लस के 10 बराबर 0। दोस्तों, इस प्रकार से हमारी द्विघातीय समीकरण बन जाती है। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करना है, गुणनखंड करके इसका मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साथियों हमें देखना है कि बराबर के साइड में 10 है, और सॉरी यहाँ भी 10 है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड हमारे 10 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों 10 का यानी इस तरफ और इस तरफ हम दोनों को गुणा कर देंगे, तो 10 गुणे 10 बराबर 100। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, इसमें जब हमने इनका दोनों को गुणा किया तो हमें 100 प्राप्त हुआ। अब बीच वाले पद मध्य पद को तोड़ना है, बीच वाली संख्या को हमें तोड़ना है कि गुणा करने पे 100 हो जाए और जोड़ने पे 29 हो जाए। तो हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे हम लिख देंगे 25 गुणे 4, 25 का 4 का जब हम गुणा करेंगे तो 100 हो जाएंगे, और 25 + 4, 25 में 4 जोड़ेंगे
तो 29 हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमने इसके फैक्टर कर दिए, गुणनखंड कर दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 10x² माइनस 25x माइनस 4x प्लस 10 बराबर 0। दोस्तों इस प्रकार से हमने मध्य पद को तोड़ दिया। अब हमें ऐसी संख्या कॉमन लेना है जिसका भाग इस जोड़ी में चला जाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, 5x कॉमन ले लिया, यानी 5x का हमने भाग दे दिया। तो 5 का भाग जब हम 10 में देंगे तो 2 आ जाएगा, x का भाग x² में जाएंगे तो x बचेगा। इसी प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे माइनस लगा के 5 का भाग जब 25 में यानी 25 में दिया तो यहाँ पे 5 बार गया, और x का भाग x में देंगे तो x कट गया। दोस्तों एक ब्रैकेट में हमें जो संख्या प्राप्त हुई वही संख्या हमें दूसरे ब्रैकेट में लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसी संख्या भाग देंगे जिसका भाग दोनों जगह चला जाए और हमारा एक सेम ब्रैकेट बन के आ जाए। तो यहाँ पे भी दोस्तों हमने माइनस के 2 कॉमन ले लिया, यानी -2 का भाग दिया। 2 का भाग जब हमने 4 में दिया तो 2 बार गया, और यहाँ पे x हमारा है तो x लिख देंगे। इधर माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से हमारा दूसरा ब्रैकेट भी निकल के आ गया, यानी हमें दोनों ब्रैकेट सेम सेम हमने बना दिए। अब हमें इनमें से एक ब्रैकेट कॉमन लेना है, तो हमने 2x माइनस 5 कॉमन ले लिया। और हमें जो हमने कॉमन लिए थे उनसे हमने जिन संख्याओं से हमने भाग दिया था उनसे हमने एक ब्रैकेट और बनाया, तो 5x माइनस 2 बराबर 0। दोस्तों इस प्रकार से हमारे दोनों ब्रैकेट बन के आ गए साथियों। अब क्या है कि जगह कम होने के कारण दोस्तों इसको हम यहाँ पे साइड में कर देंगे। तो हम यहाँ पे साइड में इसको करेंगे हल। अब हमें क्या करना दोस्तों, पहले वाले ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे। तो हमारा पहला वाला ब्रैकेट है 2x माइनस 5 बराबर 0। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2x बराबर 5 को हम बराबर दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस के हो गए। यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर 5/2। दोस्तों हमने एक मान में प्राप्त हो गया है। अब हम दूसरा ब्रैकेट लेंगे, तो दूसरा ब्रैकेट है 5x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5x बराबर, और 2 को हमने पक्षांतर किया तो प्लस के हो गए। इस प्रकार x बराबर 2/5। तो दोस्तों हमें यहाँ पे x के 2 मान प्राप्त हुए हैं। एक मान में हमें मिला है 5/2 और दूसरे मान में मिला है 2/5। तो हम यहाँ पे इसका हल लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं कि 5/2 या 2/5। साथियों यही हमारे इस सवाल का आंसर है। अब हम इसका दूसरा सवाल हल करेंगे साथियों। हमारा सवाल नंबर दूसरा है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है तो वह अविश्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम इसको हल करते हैं। हम लिखेंगे साथियों, माना कि भिन्न का अंश x है। तो दोस्तों हमने इसमें अंश क्या मान लिया, x मान लिया। अब ये कह रहे हैं एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। तो हम लिखेंगे भिन्न का हर बराबर x प्लस 3, क्योंकि अंश से 3 अधिक है हर। तो दोस्तों हमें भिन्न किस प्रकार से निकलेगी, हमारी क्या भिन्न बन जाएगी, तो हमारी भिन्न हमें मिलेगी x/x प्लस 3। दोस्तों ये हमारी भिन्न हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका भिन्न का व्युत्क्रम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे का भिन्न का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टी हो जाएगी। भिन्न x प्लस 3 हमारे ऊपर चले जाएंगे और x हमारा नीचे आ जाएगा बटे में। तो व्युत्क्रम में क्या होता है साथियों, हमारी भिन्न बदल जाती है, पलट जाती है। अंश ऊपर चला जाता है और हर नीचे आ जाता है। सॉरी, हर ऊपर हो जाता है, अंश नीचे है, आपस में इसको हम पलट देते हैं। अब हमें क्या करना है, इनका हमें भिन्न का तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल। तो हम लिखेंगे क्या, x/x प्लस 3
प्लस फिर x प्लस 3/x बराबर कितना दिया है साथियों, 2 सही 9/10। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे इस भिन्न को सॉल्व करना है। तो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों हरों का। जब हमने दोनों हरों का यहाँ पे एलसीएम लिया तो एक हर है हमारा x प्लस 3 और एक हर है हमारा x। दोस्तों यहाँ पे हमने एलसीएम लिया। अब हमें क्या करना है, एलसीएम में हर का भाग देना है। तो हमने x प्लस 3 का x प्लस 3 में भाग दिया तो ये कट जाएंगे, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गए, यहाँ पे x बचा, ऊपर x है तो x और x का हमने क्या कर दिया था कि गुणा कर दिया, या हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस। अब दोस्तों x से x कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच रहा, नीचे हमारा बचा है x प्लस 3 और यहाँ पे बचा है x प्लस 3 ऊपर बराबर। अब हम लिख देंगे 10 का 2 में गुणा करेंगे, 10 दूनी 20, 20 में 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो गया 29/10। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ऊपर हमें गुणा करना है, पहले x का x में गुणा कर देंगे, x इसका हो गया। अब इस ब्रैकेट का गुणा इस ब्रैकेट में करना है साथियों, तो x का x में गुणा करेंगे तो प्लस x स्क्वायर, फिर हमने x का 3 में गुणा किया तो प्लस 3x, फिर 3 का x में गुणा किया तो प्लस 3x और 3 का 3 में किया 3 3 9। दोस्तों इस प्रकार से हमारे गुणा हो गए। ऐसे दोस्तों हमें बटे में नीचे भी गुणा करना है, x का x में गुणा कर दिया, एक्स स्क्वायर होगा, x का गुणा 3 में कर दिया, 3x बराबर 29/10। साथियों हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पहले x और x को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 2x स्क्वायर, इधर 3x और 3x को जोड़ दिया तो हो गया प्लस के 6x, इधर पे प्लस 9/x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 29/10। साथ ही इस प्रकार से हमने इसको यहाँ तक कर दिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इनकी कैंची गुणा करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इनकी कैंची गुणा करेंगे तो यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है नीचे, तो हम यहाँ पे साइड में करेंगे इसको। तो हमने क्या किया दोस्तों, कैंची गुणा की, तो पहले हमने 29 का x स्क्वायर में गुणा कर दिया तो यहाँ पे होगा हमारे 29x स्क्वायर, फिर 29 का 3 में गुणा कर दिया तो यहाँ पे हो गया 29 87x। इस प्रकार दोस्तों अब हमें 10 का गुणा करना है 2x स्क्वायर में, तो 10 दूनी 20x स्क्वायर। अब हम 10 का गुणा 6 में करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों 60x। इसी प्रकार हमने 10 का गुणा 9 में कर दिया तो प्लस के 90। साथियों हमने इनकी कैंची गुणा कर दिए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, पक्षांतर करके इनको मानक रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया 29x स्क्वायर और 20x स्क्वायर को बराबर के साइड लाए तो माइनस के 20x स्क्वायर, ये प्लस के 87x हमारे हैं, और उस साइड से हम 60 के साइड लाए तो माइनस के 60x और प्लस जो बराबर के साइड में प्लस के 90 है, बराबर के साइड लाए तो ये माइनस 90 बराबर 0। दोस्तों इस प्रकार से हमने इनको क्या कर दिया दोस्तों, पक्षांतर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, 29x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा, 20x स्क्वायर को घटाया तो यहाँ पे 9x स्क्वायर बचे। यहाँ हमने 87x में से 60x को घटा दिया तो यहाँ पे हमें पास प्लस के 27x बचे, और यहाँ पे दोस्तों हमने माइनस के 90 जैसे थे वैसे ही लिख दिए दोस्तों। अब हमें क्या करना है, और इस समीकरण को भी और सरल भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे 9 का भाग जा रहा था, तो यहाँ भी 9 का जा रहा है, यहाँ भी 9 का जा रहा, 9 में भी 9 का जाएगा, 27 में भी जाएगा, 90 में भी जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 से भाग करने पर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने यहाँ लिख दिया 9 से भाग करने पर, 9 का भाग यहाँ पे देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ 27 में 9 का भाग दिया तो यहाँ पे 3x हो गया, और 90 में 9 का भाग देंगे तो 10 हो जाएगा दोस्तों, और बराबर 0। इस प्रकार से हमारे द्विघातीय समीकरण सरलतम रूप में बहुत ही सरल द्विघातीय समीकरण हमारी बनके आ गई। अब हमें दोस्तों इसमें क्या करना है, पहले इसके गुणनखंड करना है। गुणनखंड हमें करना है कि गुणा करने पर 10 हो जाए, घटाने पर 3 हो जाए। साथ ही तो हम यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर प्लस
5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। दोस्तों हमने इस 3 को इस प्रकार से तोड़ दिया कि जब हम 5 का और 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएंगे, और जब हम 5 में से 2 को घटाएंगे तो प्लस के 3 बच जाएंगे। इस प्रकार से हमने इसके फैक्टर कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनमें से ऐसी संख्या इस जोड़ी में से हमें कॉमन लेना है जिसका भाग दोनों जगह चले जाते हैं। यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x प्लस 5 बचेगा। दोस्तों अब हमें ऐसी संख्या कॉमन दूसरी जोड़ी में भी लेना है कि जो संख्या हमारी इस ब्रैकेट में वही संख्या हमारे अगले ब्रैकेट में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने -2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा x माइनस का माइनस में गुणा हुआ प्लस, और 2 का भाग 10 में दिया 5 बराबर 0। दोस्तों ये हमारे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। इनमें से हमने एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया। दोस्तों एक ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया और दूसरा ब्रैकेट हम बनाएंगे x माइनस 2 बराबर 0। इस प्रकार से दोस्तों हमने दूसरा ब्रैकेट भी बना लिया। अब हम सबसे पहले इनके क्या करेंगे दोस्तों, दोनों गुणनखंड हमारे निकल के आ गए। अब हम इनके क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो हम पहले वाले ब्रैकेट को यहाँ पे लेंगे x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। ये हमारा x बराबर -5 एक मान निकल के आ गए। अब हम यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट लेंगे x माइनस 2 बराबर 0, तो हमने क्या किया, 2 के बराबर के उस साइड ले गए, प्लस के 2 हो गए। दोस्तों इस प्रकार से हमारा x का मान 2 निकल के आ गया है। अब हमें क्या करना है साथियों, एक मान हमारा माइनस में, एक मान हमारा प्लस में है। तो हमें क्या करना है साथियों इसमें कि जो हमारा प्लस का मान है वही हमारा मान होगा। तो यहाँ पे हमारा x का मान 2 निकल के आया है, जो कि हमने क्या माना दोस्तों, इसमें भिन्न का अंश माना था। तो हम लिख देंगे अंश बराबर बराबर 2, और यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों हर बराबर x प्लस 3 हमें मिला था दोस्तों। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे, x का मान 2 निकला है प्लस 3 बराबर, इनको दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो 5 हो जाएगा। तो ये हमारा हर निकल। अब हमें भिन्न बनाना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे भिन्न बराबर 2/5। दोस्तों इस प्रकार से हमारा दूसरे सवाल का आंसर हो गया। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें साथियों। धन्यवाद।